अगर आपको 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है तो आखिर पासिंग मार्क्स 2026 के लिए क्या रहेगा। 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे या फिर 2026 में जो इंटर का एग्जाम देंगे, अब चाहे आईएससी हो, आईकॉम हो या फिर आईए हो, आखिर इनका पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। आर्ट्स में पास करने के लिए, साइंस में पास करने के लिए, प्रैक्टिकल में पास करने के लिए, थ्योरी में पास करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसा रूल है ना जिस पर अक्सर बच्चों का ध्यान नहीं जाता और उनका रिजल्ट, अच्छा खासा रिजल्ट हो जाता है खराब। तो इसी की मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में कि आखिर मैट्रिक में पास करने के लिए 2026 में कितना नंबर आना पड़ेगा, इंटर में पास करने के लिए कितना नंबर आना पड़ेगा, आखिर इंटर का पासिंग मार्क्स क्या है, मैट्रिक का पासिंग मार्क्स क्या है, थ्योरी का क्या है, प्रैक्टिकल का क्या है, सारी बातें। देखिए पहले आप मैट्रिक का समझ लीजिए। यहाँ पर आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट दिखाई दे रहा है इसी से आपके सामने सारी बातें हो जाएंगी बिल्कुल क्लियर। ये मैट्रिक के पहले बच्चे समझ लें कि मैट्रिक में जो भी आपका एग्जाम होता है, सब एग्जाम जो है 5 सब्जेक्ट जिस पर रिजल्ट बनता है, ये पांचों होते हैं कंपलसरी और पांचों सब्जेक्ट होते हैं 100-100 नंबर के एग्जाम। लेकिन इसमें साइंस और सोशल साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनमें जो है ना 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल के नाम पर अलग से लिखित एग्जाम भले ही नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल का नंबर 20 नंबर साइंस में और 20 नंबर सोशल साइंस में अलग से मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि मैट्रिक में जो है ना पासिंग मार्क्स है बस 30, यानी कि 100 में आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें भी 30 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें जो है ना आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके 30 लाना होगा। यानी सेंटर पर एग्जाम होगा मैट्रिक में साइंस का 80 नंबर का, और स्कूल से प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा 20 नंबर। ये दोनों मिला करके आपको कम से कम कितना लाना है, 30 लाना है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके। सेम वही मामला सोशल साइंस में भी है। इसमें भी सेंटर पर एग्जाम होगा 80 नंबर का और स्कूल से मिलेगा 20 नंबर, दोनों मिला करके आपको 30 नंबर कम से कम लाना है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके। अब इसमें भी ध्यान देना है कि आपका प्रैक्टिकल में यहाँ पर देखिए 10-10-20 हुआ, यहाँ पर 19 हुआ, यानी 20 में 19 मिला साइंस में प्रैक्टिकल का नंबर, और 20 में 20 मिला सोशल साइंस में प्रैक्टिकल का नंबर स्कूल से। लेकिन इसमें क्या है मामला कि आपको प्रैक्टिकल में नंबर कम से कम 30% मिलना चाहिए। 20 का 30% कितना हुआ, 6 नंबर, मिनिमम 6 नंबर मिलना चाहिए आपको साइंस में भी और सोशल साइंस में भी स्कूल से। बाकी 80 नंबर का एग्जाम आपका सेंटर पे होगा, उसमें आप जितना ले आए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें 30% पासिंग मार्क्स है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम इंटर की तरफ। इंटर में थोड़ा मामला हो जाता है अलग, इसके नियम हो जाते हैं अलग, इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी का मामला बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए इसमें आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी रिजल्ट, इंटर में भी रिजल्ट बनता है 5 सब्जेक्ट पर, जिसमें 2 होते हैं आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट भाषा विषय और 3 होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपने एक्स्ट्रा लिया है तो वो भी होगा, लेकिन एक्स्ट्रा में फेल पास होने से कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन हाँ ये भी ध्यान देना है कि एक्स्ट्रा में अगर फेल ही हो गए तो यहाँ पर फेल तो लिखा रह जाएगा ना, नंबर के सामने F लिखा रह जाएगा, ये मार्कशीट पर दाग लग जाएगा हमेशा के लिए। तो एक्स्ट्रा विषय या एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो इसके नंबर का आपके रिजल्ट पर असर भले ही ना पड़ता हो, लेकिन मार्कशीट पर दाग तो लग ही जाता है। लेकिन रिजल्ट जो बनता है आपका 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब साइंस में क्या है नियम, ये समझ लीजिए। देखिए साइंस में नियम ये है कि आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका चाहे जो भी आपने लैंग्वेज लिया हो, चाहे इंग्लिश हिंदी लिया हो, इंग्लिश उर्दू लिया हो, उर्दू हिंदी लिया हो, आपका लैंग्वेज 2 चाहे जो भी हो, उसमें 100 में 30 नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल नियम है किसके लिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, कि 100 में 30 नंबर कम से कम पास करने के लिए लाना होगा। लेकिन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके लिए नियम अलग होता है, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है और कुछ होते हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब साइंस में देखिए तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में प्रैक्टिकल होता है। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है ना, उसका पासिंग मार्क्स होता है 33। ठीक है ना, 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा। लेकिन ये 33 नंबर जो लाना पड़ेगा वो प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग पास भी होना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या है मामला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में जब होता है ना, तो इसमें 70 नंबर का एग्जाम होता है सेंटर पर और 30 नंबर का एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का, जो आपका सेंटर अपने स्कूल में ही जनरली रहता है। तो इसमें 70 में आपको 21 नंबर हर हाल में मिनिमम लाना होगा, 21। ठीक है, और 30 में मिनिमम 12 नंबर लाना होगा मिनिमम। मान लेते हैं कि अब अगर जो 70 नंबर का एग्जाम जो सेंटर पे हुआ और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका स्कूल में हुआ, अब 70 में मान लेते हैं कि हम 60 ले आए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ 30 में हमारा 10 ही आया, तो दोनों मिला करके हालांकि आपका 70 नंबर हो तो रहा है, 100 में 70 नंबर ले तो आया, लेकिन फेल हो जाएंगे।
क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि 30 जो प्रैक्टिकल है ना, इसमें मिनिमम आपको 40% लाना है, और 30 का 40% कितना होता है? तो 30 का 40% होता है 12 नंबर। तो याद रखिएगा कि जिस इंटर में जिस प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें 70 नंबर का जो सेंटर पे एग्जाम हो रहा है, उसमें कम से कम 21 नंबर हर हाल में लाना है तो लाना है, और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल हो रहा है स्कूल में, उसमें हर हाल में आपको 12 नंबर कम से कम लाना है तो लाना है। लेकिन ये नियम है किसके लिए? तो ये केवल प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए है। अब देखिए साइंस में, तो साइंस में फिजिक्स में यही नियम लागू होगा, केमिस्ट्री में यही नियम लागू होगा, बायोलॉजी में भी यही नियम लागू होगा आईएससी वालों के लिए। लेकिन आर्ट्स वालों की अगर हम बात करें, तो आर्ट्स में जो प्रैक्टिकल होता है वह होता है किसमें? ज्योग्राफी में होता है प्रैक्टिकल, होम साइंस में होता है, म्यूजिक में होता है, और इसके अलावा साइकोलॉजी में होता है। अब इसमें क्या नियम है कि इसमें भी प्रैक्टिकल वाला अगर सब्जेक्ट है तो उसमें भी आपको 33 नंबर लाना होगा मिनिमम। और 33 में क्या? तो वही सेम 70 नंबर जो सेंटर पे एग्जाम होगा थ्योरी का, उसमें मिनिमम 21 नंबर, और 40 नंबर का प्रैक्टिकल, उसमें मिनिमम 12 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो ये 21 और 12 मिलाकर कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं मिनिमम। अब आते हैं हम कि इलेक्टिव सब्जेक्ट में ऐसे भी तो सब्जेक्ट हैं साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। ये सब जो सब्जेक्ट हैं इनमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। या फिर साइंस का या कॉमर्स का ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उसमें सिंपली 30 नंबर आपको लाना है। 100 में 30 मार्क्स आना चाहिए मिनिमम पास करने के लिए। तो इसमें जो है ना, रूल थोड़े अलग हो जाते हैं, यही बात आपको समझनी है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में 100 में 30 नंबर, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 100 में 33 नंबर। लेकिन सिर्फ 100 में 33 नंबर ही लाने से काम नहीं चलेगा। 70 नंबर्स में आपको मिनिमम 21, और 30 नंबर प्रैक्टिकल में कम से कम 12, ये भी लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, तब जाकर के आप हो पाएंगे पास। अब यहाँ पर देखिए बता दूं मैं कि एक और इंटर के जो बच्चे होते हैं ना, उनका एक और नियम होता है सब्जेक्ट स्वैपिंग का, यानी एडिशनल सब्जेक्ट लेने का फ़ायदा होता है। एक्स्ट्रा विषय को अगर लेता है तो उसको सब्जेक्ट स्वैपिंग का फ़ायदा मिलता है। अब लेकिन ये सब्जेक्ट स्वैपिंग क्या होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे अलग एक वीडियो में, ताकि सब्जेक्ट स्वैपिंग और एडिशनल सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा लेने का फ़ायदा या नुकसान आप समझ सकें। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल, थ्योरी, इंटर में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, मैट्रिक में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, ये सारी बातें हमने समझ ली। बस सिंपली आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में 30 नंबर लाना होगा, और जो बिना प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं इलेक्टिव, उनमें भी 30 नंबर लाना होगा। प्रैक्टिकल वाले में आपको मिनिमम 33 नंबर लाना होगा। लेकिन प्रैक्टिकल वाले विषयों में थ्योरी में अलग पास करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग पास करना पड़ता है, दोनों में अलग अलग पास करना भी ज़रूरी है। ओवरऑल 33 नंबर होना भी ज़रूरी है, तब जाकर के आपका रिजल्ट हो पाएगा, आप पास हो पाएंगे। वरना आप 80 नंबर क्यों ना ले आएँ, आप 60 नंबर 65 नंबर क्यों ना ले आएँ, अगर प्रैक्टिकल में फेल है या थ्योरी में फेल है तो भी आपका कहानी खत्म। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, 70 नंबर का एग्जाम हुआ सेंटर पे, 30 नंबर का हुआ प्रैक्टिकल। अब कोई 70 में जो है ना अगर 20 नंबर लाया और यहाँ 30 में 30 नंबर लाया, ठीक है, ये इस कंडीशन में टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं बच्चे के? तो 50 हो रहे हैं, ठीक है, 50 हो तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फेल होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि 70 में मिनिमम 21 नंबर चाहिए था, लेकिन लाया कितना? 21 नहीं लाया, बल्कि 20 ही लाया। 30 में 30 प्रैक्टिकल में मिल गए, लेकिन जो थ्योरी था उसमें 21 नंबर होना चाहिए था, पर 21 से नीचे 20 है, इसलिए वो फेल हो जाएगा। तो इस तरह की बातों को आपको ध्यान रखना है, ताकि एग्जामिनेशन में आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास भी हो सकें, आपका रिजल्ट परसेंटेज भी बेहतर से बेहतर हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।